ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् समृद्धि विभ्रमा और समृद्धि भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शब्दों के भेद के बारे में पढ़ेंगे। शब्द वर्णों का सार्थक समूह जिससे निश्चित अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। और ये रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के शब्द कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से हैं? ऐसे शब्द जो लंबे समय से किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं और उनके टुकड़े नहीं होते। देखिए, दोबारा सुनिए। ऐसे शब्द जो एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं और उनके टुकड़े नहीं होते। रूढ़ का मतलब प्रसिद्ध हो गए वो उस अर्थ के लिए। रूढ़ का मतलब प्रसिद्ध होना, उस विशेष अर्थ के लिए वो प्रयोग में आ रहे हैं। जैसे उदाहरण है शीशा, मकान, छत, सड़क, ये सारे रूढ़ शब्द। और यौगिक, यौगिक योग माने होता जोड़, यानी 2 शब्द मिलकर के एक शब्द बन जाए और उन 2 शब्दों का अर्थ भी अलग अलग भी हो। दोबारा सुनिए, 2 सार्थक शब्द मिल जाएं आपस में और एक अर्थ को प्रकट करें। जैसे राष्ट्रपति, ये यौगिक शब्द है। प्रधानमंत्री, ये यौगिक शब्द है। विचारधारा, पाठशाला, व्यायामशाला, ये सारे यौगिक शब्द हैं। यानी ऐसे 2 शब्द, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 शब्द मिलकर के एक अर्थ प्रकट करें और दोनों शब्द सार्थक हों। अच्छा, योग रूढ़ क्या होते हैं? योग रूढ़ वे होते हैं 2 शब्द तो हैं आपस में और मिलकर के एक अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। अन्य अर्थ के लिए वो प्रसिद्ध हो जाते हैं, वो योग रूढ़ है। जैसे पंकज, नीरज, जलज, ये क्या है? योग रूढ़। चक्रधर कृष्ण के लिए प्रसिद्ध हो गया ये। परशुधर परशुराम के लिए हो गया सिद्ध। एकदंत गणेश के लिए प्रसिद्ध हो गया ये। इसी प्रकार 10 कंठ रावण के लिए प्रसिद्ध हो गया। यानी ऐसे शब्द जो 2 शब्द मिलकर के एक प्रसिद्ध अर्थ के लिए प्रकट हो जाएं, बस वो। पंकज है, नीरज है, जलज है, चक्रधर है। तो ये इस प्रकार 3 शब्द हैं। ये इस व्याकरण को स्पष्ट करने के लिए व्याकरण का अध्ययन करें और इस वीडियो को कम से कम 2 बार सुने, तो आपको ये शब्दों के भेद जो रचना के आधार पर हैं ये स्पष्ट हो जाएंगे। सभी बच्चों को शुभकामनाएं। ओम वंदे मातरम।